वृंदावन में जब कोई वास करता है और भाव प्राप्ति की चेष्टा करता है तो उसकी इंद्रियां ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वैसे कहीं भी साधना करे, अपना मन और इंद्रियां ही शत्रु हैं, जो जीती गई नहीं है। जो विषयाभिलाषिनी इंद्रियां, विषय में सुख खोजने वाली, विषय भोग का संकल्प करने वाला मन, यही शत्रु है। और जो भगवत सन्मुख इंद्रियां हैं और भगवत सेवा का संकल्प और भगवत चरित्रों का मनन, यही मित्र मन और इंद्रियां हैं। बोले ये विघ्न जनका न्यारोध्या ख्यानंतरे, रोक दो इन जबरदस्ती इंद्रियों को जो विषय भोगों की तरफ जाती है। बड़ी लंपट है, लाख समझाओ फिर भी ये उधर ही जाती है। इनको अंदर रोक दो, निरुद्ध, क्योंकि ये विघ्नकारी हैं, आपके दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देंगी। देह सुख में जब तक निमग्न रहोगे तो देह भाव का त्याग नहीं होगा, फिर भाव देह की प्राप्ति कैसे होगी? पांचों भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। भावना तब बने ना जब देह भाव हटे, तब भाव देह की प्राप्ति हो। देह भाव तब हटे ना जब इंद्रियों का विलास बंद हो, मन का भोगों का संकल्प बंद हो। तो हे श्री वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की जो लालसा आपके अंदर भाव है वो बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये इंद्रियां और मन हमारे दुश्मन है। ये हमें भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया, इसमें फंसा रहे हैं। ये अंतर पैदा कर रहे हैं हमारे भाव में। जो निरंतर प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए वो विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं। और ये भोग बड़े सम्मोहनकारी हैं, मोहित कर लेते हैं बड़े बड़ों को। ये भोग कोई साधारण नहीं है, बड़े सम्मोहनकारी। जैसे किसी को वशीकरण कर लिया जाए तो खींचा चलावे, ऐसे इन भोगों में सामर्थ्य रखी गई है माया की। ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि नहीं, सुख तो इसी में है। और वो उपासक सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, जहां विषय चिंतन हुआ मारा गया। ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्ते सुख जायते, ध्यान चिंतन होते ही उसके भोगने की इच्छा ही काम प्रबल हो गया। अब तो सब विनाशकारी कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए श्री वृंदावन वास विघ्न जनका न्यारोध्य खान्यंतरे, हे भाई ये विघ्नकारी इंद्रियों को अपने अंदर ही कैद कर लो नाम बल से। जितना नाम जप करोगे उतना आप में सामर्थ्य आ जाएगी। इनको रोक लो। इंद्रियों की विलासिता तुम्हें सम्मोहित न कर पावे, तब वृंदावन तुम्हें खींचेगा। ये काम करेगा सत्संग और नाम जप। साधन को हरिभजन है, कैसे सत्संग सहाय। तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारे मन को रोकने का पावर तुम में जो जागृत होगा वो सत्संग और नाम जप से। फिर वृंदावन खींचेगा तुम्हें अपनी तरफ।